कुछ ऐसे चमत्कार बताओ आप मेरे को ज्योतिष के जो आपने देखे हो। ये यूएस की बात है। एक इंसान था, हजारों करोड़ का व्यापार करता था। कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। अब उसको इसका रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं कर लेता हूँ। उसने एक पत्र लिखा और वो लिख करके अपने साइन करके बेंच पे रख करके पीने ही वाला था कि अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने बोला, तुम बड़े डिप्रेस से हो, कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो? तो उसने बोला, हाँ मैं गलत कदम उठा रहा हूँ। कहता, कितना कर्जा है तुम्हारे पास आज के टाइम पे? वो 5,000 करोड़ का एक चेक लगाता है, साइन करता है, उसको दे देता है। वो कहता है, आप कौन हो और क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हो? वो कहते हैं, मेरा नाम वॉरेन बुफे है। जब वो चेक कैशियर को देने वाला होता है, वो ये सोचता है कि यार एक इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास दिखाया। लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे के लिए कोई दिन नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना कि सोमवार को दिन ये दान करने से सूर्य देव, देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना सोचे बिना दिन देखे जब उपाय करोगे ना, कुछ भी अच्छा करोगे, तो सारे ग्रह प्रभावित होंगे। शनि राहु केतु तो चाहते हैं कि आप षड्यंत्र रचो, फिर उसके बाद उसकी सजा देते हैं आपको। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर आपको सजा देते हैं। अभी आपने अंधविश्वास की बात करी जी। और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ जो उपाय ऐसे बताते हैं। जैसे मेरे को उपाय बताया गया था अभी एक थोड़े दिन पहले कि तू मंदिर की जितनी सीढ़ियों पे पहुंचा है झाड़ू लगाएगा, उतना ज्यादा तरक्की पाता जाएगा। देखो, अब इसको हम दूसरे वे में ले लेते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करना तो अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है ना। तो ऐसा कोई भी उपाय जिससे आपकी दिल को तसल्ली मिले, गाय को चारा खिलाना अगर उपाय है तो ये बुराई नहीं है। कुत्तों को खाना खिलाना, डॉग्स को खाना खिलाना बुराई नहीं है। किसी का पेट तो भर रहा है ना, मछलियों को। मैं खुद, जैसे हमारी कुंडली में हम जो कर्म कुंडली, हमारी कुंडली का भी नाम कर्म कुंडली है। अच्छा। कर्मों के आधार पर बनाई जाने वाली जन्म कुंडली, आपके कर्मों के आधार पर। उस जन्म कुंडली में सबसे पहले हम एंसेस्ट्रल्स ऋण देते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक के विकास पर भी असर होता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि पहले वो अपने ऋण भारों को मुक्त करे, ऋण भारों से अपने आप को मुक्त करे, अपने परिवार को मुक्ति दिलाए, ताकि अच्छे ग्रहों के फल उसको प्राप्त हो सकें। भाई मेहनत कर रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं आपने सुना होगा कि मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। 80-90% लोग हैं, 90% लोग हैं तो मेहनत करें पर फल नहीं मिल रहा है। फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फल वो 10% लोगों को मिल रहा है। जिन्होंने पहले आम के पेड़ लगाए थे वो छोड़ के चले गए, दान, सब कुछ दान करके चले गए। अब वो उन 10% लोगों में जन्म ले चुके हैं जिनको बिना मेहनत करके भी फल मिलेगा। और ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में चीटिंग कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष के नाम पे कर रहे हैं, चाहे कथाओं के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रहे हैं, चाहे दुनिया में किसी भी गद्दी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मैं हूं, धरती का कोई भी इंसान जो भी कर रहा है ना, वो 90% में रहेगा। आज भी हम 90% में है। अभी 10-20 हजार करोड़ के मालिक ऐसे घर में तो पैदा नहीं हुए और ना भी इतने पैसे आए, तो इसका मतलब तो अभी स्ट्रगल है। तो ये जो हम 90% में हैं, ये क्यों है? अपने कर्मों के आधार पर तो जन्म मिला है हमें। अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छा परिवार, अच्छा घर, ये सब कैसे प्राप्त होता है? एक समय पे 1,000 बच्चे पैदा होते हैं। राजा के घर में भी, भिखारी के घर में भी, कुंडलियां तो सेम है। अगर आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो दुनिया के, और मैंने कुंडली बनाई 10:17 की, आज की डेट में, अब 10:17 पे एक दुनिया के सबसे रईस घर में, दिल्ली के सबसे रईस घर में बच्चा पैदा हुआ। एक उन्हीं के पीछे कोई झोपड़ी बना रखी थी उसने फुटपाथ पे, उसमें पैदा हो गया। अब दोनों ने टीवी पे शो देखा, आपका पॉडकास्ट देखा, और दोनों ने कहा यार कुणाल जी से कुंडली लेते हैं। और मैंने कुंडली, दोनों का फोन आया, मैंने एक कुंडली बनवा ली। अब आपको मैं बता दूं कि दोनों में से कोई भी मेरे पास आएगा ना, मैं वही कुंडली उसको दे दूंगा। अब जब दोनों की प्रेडिक्शन होगी, क्या उस झोपड़ी वाले की प्रेडिक्शन, फुटपाथ पे जो बच्चा है उसकी प्रेडिक्शन, आप जो रिच फैमिली, जो सुपर रिच फैमिली, जो दिल्ली की सबसे रिच फैमिली वाले बच्चे की प्रेडिक्शन को सेम करोगे? कुंडली तो सेम है, कुंडली तो नाम से कुंडली बनती ही नहीं है। कैसे होगी फिर वो? कुंडली तो सेम। दोनों के जब वो आएंगे तो जो फुटपाथ पे पैदा हुआ है उसके फुटपाथ के आधार पर प्रेडिक्शन होगी, और जो राजा के घर में पैदा हुआ उसके राजा के आधार पर उसकी प्रेडिक्शन होगी। अच्छी दशाएं और बुरी दशाएं दोनों को प्रभावित करेंगे। कष्ट, छोटी मोटी कष्ट दोनों को प्रभावित करेंगे। जब समय अच्छा आएगा तो जो हजारों करोड़ का काम कर रहा है वो हजारों करोड़ में कमाएगा। जो फुटपाथ पे है वो धीरे धीरे रिक्शा खरीद लेगा, रिक्शे से ऑटो, उसके लिए तो वही राजयोग है। लेकिन मनुष्य को जो जन्म है वो अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो परमात्मा पिछले जन्मों का थोड़ी तो मेमोरी रखता कि इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों को काटे बंदा।
कि चलो पिछले जन्म में पाप हो गए थे। जब प्रायश्चित, यही तो हमने बोला कि कुंडली में जो ऋणों के बारे में हम बताते हैं वो यही तो बताते हैं कि एंसेस्ट्रल डेट्स आपकी कुंडली में क्या है, पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए हैं। कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 4th हाउस में केतु बैठा है तो इसका मतलब है मातृण दोष लगा हुआ है। और अगर मातृण दोष लगा है तो अपनी माता की सेवा करें और एक सिल्वर कॉइन जल प्रवाह करें। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका प्रायश्चित पूरा हुआ, क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई। नॉलेज तभी मिलती है जब प्रायश्चित पूरा होता है। जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा ना, आप भटकते रहोगे। कितने लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कुणाल जी पता नहीं कितने पंडितों ने, कितने एस्ट्रोलॉजर ने मुझे को लूट लिया है, मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, अब आप आखिरी हो, अब आपके बाद मेरा ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बोला है, मैंने कहा मैं निवेदन कर रहा हूं आप मेरे पास भी मत आओ। मैं तो ये कहता हूं ज्योतिष पर से विश्वास खत्म मत करो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहां और हम कहां। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत के साथ इन ग्रंथों का, शास्त्रों का निर्माण किया। उसके पीछे उनकी सोच मनुष्य को लेकर के बहुत अच्छी थी। तो आज हम ज्योतिष पर से क्यों विश्वास उठा रहे हैं? ज्योतिष तो हमारे ऋषि भृगु ऋषि का दिया हुआ ग्रंथ है, दिया हुआ शास्त्र है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इस शास्त्र की रचना की थी। आज हम बिजनेस करके, थोड़ा आगे पीछे करके, आपको एक और बात मैं बता दूं कि इस धरती पर किसी को भी 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। सोचो 100% एस्ट्रोलॉजी कितनी है। जितनी मर्जी मैं बातें कर रहा हूं, मेरे को तो चलो 1-2% होगी, पर 5% से ज्यादा, मैंने 5 इसलिए बोल दिया कि कल को कोई आके टिप्पणी ना करे कि मेरे को तो जी बहुत नॉलेज है। तो मैं कहता हूं कि आपको चलो 3 होगी, 4 होगी, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। आपके बच्चे की रूपरेखा दिखाओ, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी दिखाओ, आपके पूरे परिवार को, खानदान को लेकर के आओ, मुझे बताओ आपने किस किस की किस्मत को बदला है। आपके चाचा का बेटा स्ट्रगल कर रहा है, आपके मामा जो है बेचारे स्ट्रगल में लाइफ जी रहे हैं, उनको कैंसर है, ऐसे सबके साथ। इसका मतलब क्या है? ज्योतिष केवल एक ज्ञान है, सजेशन है मनुष्य को उसकी ग्रह स्थिति की जानकारी देने के लिए, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कर्म और अच्छे कर्म की परिभाषा यह है कि जो आपको दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट ना करते हो। अपने मतलब आप मुझे गाली दो, मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे भी आपको गाली नहीं देनी चाहिए। कर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते किसी से भी, वो आप दूसरों के लिए कदापि ना करें। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी जो है आपके बेटे की प्रॉपर्टियां हथिया ले, नहीं चाहते ना, तो आपको अपनी बुआ और अपने पिता के दरमियान भी मतभेद पैदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे ही आज आप बुआ की प्रॉपर्टी या बुआ को आप हिस्सा नहीं दे रहे हो, या बुआ को आप केयर नहीं कर रहे हो, बुआ को आप लताड़ रहे हो, कल को आपकी बेटी के साथ भी यही होना है, यही होना है। आपका बेटा भी कहीं का फूफा होगा, उसके साथ भी यही होना है। कर्म तो कभी मर नहीं सकते। मैंने तो, मेरी करीबन 98 से समझ लीजिए करीबन 25, 27, 28 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी को दिए हुए। और अभी मेरी एक बहुत अच्छी बुक्स कर्मा के नाम से भी लॉन्च होने वाली है। अच्छा। और मैं अपने जीवन का 10 साल तो मेरा ये स्ट्रगल था, 10 साल तो मेरी सिर्फ ये स्टडी थी कि ये काम करती है कि नहीं। जब मुझे ये विश्वास हुआ ना कि ये काम करती है, सही समय पर सही नॉलेज किसी को मिल जाए तो ये किस्मत को बदल देती है। कुछ ऐसे चमत्कार बताओ आप मेरे को ज्योतिष के जो आपने देखे हो। मैं एक ना बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूं आप, हाँ जी। और आपको आनंद भी आएगा। एक इंसान था जो बहुत बड़ा हजारों करोड़ का व्यापार करता था, यूएस में रहता था, और कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। ऐसा चौपट हुआ कि पहले वो कहां 10, 20, 50 हजार करोड़ का मालिक था, अब वो 5-10 हजार करोड़ के कर्जे में आ गया। अब उसको इसका रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। और उसने अपनी फैमिली, घर में सुसाइड ना करने का फैसला लिया। उसने कहा चलो बाहर जाके, उसने एक पत्र लिखा कि इसमें मेरे परिवार का किसी का कोई हाथ नहीं है और मेरे ऊपर कर्जा देनदार इतनी बढ़ गई है कि मैं उसको लौटाने में असमर्थ हूँ। और वो लिख करके अपने साइन करके एक पेपर बेंच पे रख करके, और उसने एक पत्थर रख दिया और एक शीशी निकाली अपनी जेब से और पीने ही वाला था कि अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? तो उसने देखा कि मैं भाई साहब पहले ही बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये यूएस की बात है, कि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप जाओ अपना काम देखो। कि नहीं नहीं बेटे मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम बड़े डिप्रेस से हो, कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो? तो उसने बोला हाँ मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, बताओ क्या करोगे?
क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो कहते बेटा मुझे पूरी बात बताओ। वो पूरी बात बता देता है। कहता बस इतनी सी बात। वो अपनी चेकबुक निकालता है। कहता कितना कर्जा है तुम्हारे पास आज के टाइम पे? कहता 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ जो भी था। वो 5,000 करोड़ का एक चेक लगाता है, साइन करता है, उसको दे देता है। कहते इतने पैसे के लिए तुम अपनी जीवन को समाप्त कर रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चों का, तुम्हारे परिवार का क्या होगा तुम्हारे बाद? तुमने सोचा है कि कल को वो भी सुसाइड कर लेगा? वो एकदम से अब हैरान और परेशान। अब तो वो डिप्रेस था, अभी तक तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था। अब वो हैरान था कि ये कौन है और मैं जानता भी नहीं हूं इसको, और ये मेरे को 5,000 करोड़ का चेक दे रहा है। वो कहता आप कौन हो और क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। वो कहते हैं मेरा नाम वॉरेन बुफे है। वो कहता आप वही वॉरेन बुफे जो यूएस के सेकंड टॉप मोस्ट इंसान है? वो कहता हाँ। वो एकदम से उठता और पाँव में पड़ जाता है। कहते हैं आप? कहते हैं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तेरे ऊपर, मेरे ऊपर भी किसी ने ऐसे ही एहसान किया था, तो मुझे लगता है कि आज वो एहसान उतारने का समय आ गया है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है मैं क्या करूं, कैसे, समझ ही नहीं आ रहा, अभी चेक कैसे लूं और मुझे जरूरत है इसकी। तो कहता तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें लगता है कि इस चेक को लगाने के बाद तुम अपने कर्जों से मुक्त हो गए, तुमने पैसा कमा लिया, तो आज से ठीक 1 साल बाद मैं इसी डेट में इसी समय पर यहां तुम्हें फिर से मिलूंगा, तब मेरे पैसे लौटा देना। तो वो अब उसके चेहरे पे थोड़ी खुशी थी कि वो इस संकोच में भी था कि मैं उधार ले रहा हूं, मैं क्यों लूं यार, इनकी क्या गलती है, तो इसको रिटर्न बैक। अब वो उसको रास्ता मिल गया कि ये मेरे पर मुझे भिखारी समझ के भीख नहीं दे रहे हैं, कि मैं उधार ले रहा हूं। तो वो उनसे कहता है कि इसके बदले में मैं कुछ जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी मैं आपको दूंगा। वो कहते हैं ठीक है, जो तेरी इच्छा हो। वो चले जाते हैं, वो भी घर आता है। अब जब घर आता है वो अपने भगवान के पास माथा टेकता है और बैंक का चेक लगाने के लिए चला जाता है। जब वो चेक कैशियर को देने वाला होता है, वो ये सोचता है कि यार एक इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास दिखाया है, और मैं जो अपने आप को जब से पैदा हुआ तब से आज तक जानता भी हूं, समझता भी हूं कि मैंने कभी हार नहीं मानी, ये विश्वास मेरा अपने ऊपर से कैसे खत्म हो गया। वो घर वापस जाता है, वो चेक नहीं लगाता, वो घर वापस जाता है। उस चेक को वो भगवान के मंदिर में रख देता है। वो कहता है हे गॉड, जो भी उनके गॉड भगवान है, कहता है हे गॉड, मैं पहले अपनी आपकी पूरी परीक्षा लूंगा, मैं पहले अपने आप में पूरी मेहनत, पहले पूरी कोशिश करूंगा, जब मेरी कोशिशें सफल नहीं होंगी ना, तब मैं इस चेक का प्रयोग करूंगा। कहते एक बार मैं फिर से अपने ऊपर विश्वास करके अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर से वो पैनी नज़र, सही डिसीजन समझता है मैंने क्या क्या गलतियां करी, उनको रिपीट ना करने के अलग अलग निर्णय लेता है। अपने स्टाफ को बोलता है कि मुझे एक महीना 2 महीना सिर्फ सैलरी के लिए मत बोलो, मैंने तुम्हें इतना दिया है, सिर्फ मेरे साथ लग के मेहनत करो, मैं तुम्हें इसका रिटर्न बैक बहुत अच्छा दूंगा अगर मैं सफल हो गया। तो वो कहते हैं ठीक है, करता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में उसकी कंपनी प्रॉफिट में आने लग जाती है। 5 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, जितना पैसा कर्जा था उतना पैसा कमा लेता है, और 6 महीने में वो फिर से 20 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ वाले लेवल पे आ जाता है। वो बड़ा खुश होता है, वो उस चेक को लेता है और 1,000 करोड़ का चेक और काटता है अपने कंपनी से। वो कहता है मैंने चेक नहीं लगाया, फिर भी मैं उनको ये एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ का चेक दूंगा, ये मेरा मन है। वो लेके उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां पर वो उस दिन मिला था, और बैठा होता है। तभी वो आता है पीछे से कि हाँ बेटा, तो वो उनके पांव छूता है, उनको वो दोनों चेक देता है कि आपके इस विश्वास से मैंने अपने आप को बिजनेस में फिर से अपग्रेड किया, और आपके चेक लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं अपनी तरफ से 1,000 करोड़ का चेक आपको देना चाहता हूं, मुझे खुशी होगी अगर आप इसको। जैसे ये बातें वो बोल रहा होता है, अचानक कुछ सफेद कपड़े पहने हुए लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और एक ट्रक में डाल देते हैं। तो वो भागता है कि वो सोचता है शायद इनका किडनैप कर रहे हैं वो, तो भागता है कि कौन हो तुम, कहाँ हो? वो कहते हैं पागल खाने से भागा हुआ पागल है, ये हमेशा लोगों को मिलता है, अपने आप को वॉरेन बुफे बताता है, सबको 1,000 के, 5,000 करोड़ के, 200 के, 500 के, 600 करोड़ के चेक बांटता घूमता है। अब वो तो चला जाता है। अब वो बेंच पे बैठता है, वो कहता है एक फ्रॉड चेक को लेकर के मैं बैंक चला गया, इस चेक के बदले जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी,
जो कि बाउंस ही होने वाला था, भाई वो तो पागल ही था ना। तो किस चेक पर विश्वास करके मैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ये तो मुझे आज पता चला, अगर उस दिन पता होता तो शायद मैं इस लेवल पे ना पहुंचता। मुझे पता नहीं था, मैंने इस चेक पर वैसा ही विश्वास किया जैसे वो रियल चेक था, और फिर बिना चेक लगाए मैंने अपना विश्वास, अपना अंदरूनी विश्वास जागृत किया, और मैंने मेहनत की, और फिर से ये बुलंदी, ये स्थिति प्राप्त कर ली। तो इस कहानी को बताने के पीछे मेरा रीजन ये है कि जिस व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर से उठ जाता है ना, वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाता, कहीं सफलता उसको नहीं मिलती। लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर बना रहता है, वो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो ज्योतिष है, ये वही आपका विश्वास है। ये आपको यकीन दिलाता है, ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही क्षमता है, बहुत ही शक्ति है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, आपको पता नहीं है।